हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू, जिसे हिंदी में पादप ऊतक कहते हैं, उसके 30 प्रश्नों का एमसीक्यू लगाएंगे, जो कि पिछले कई सालों में यह प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। और ये सभी प्रश्न जो हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। तो चलिए, आप सभी तैयार हैं तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, पुराने जाइलम मतलब ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों का संग्रहित किया जाता है। तो इसमें हम सीधा आंसर देखेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेजिन और गोंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी। देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ है वहाँ पे आपको दिया गया इमेज, इससे आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब इस जो है टहनी को काटने के बाद, जब रखने के बाद इसको दिखाया जाएगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकों की जल रोधी बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिग्निन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलिनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों और रसधानियों और पुराने जो जाइलम है उसमें संग्रहित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो खाली स्थान का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोषकों का। ठीक है, ये जो होता है फ्लोएम है ना, फ्लोएम जो होता है वो सजीव ऊतक होता है। ठीक है, सजीव ऊतक होता है। इसे जो है चलनी नलिकाएं होती है, इसमें जो चलनी नलिकाएं होती है उसके थ्रू ये संवहन करता है पोषक तत्व का, मतलब भोजन का। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है आप इसमें देखकर बताना है कि देखो, फ्लोएम जो है वो भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है सभी पार्ट में, जो प्लांट होते हैं उनके सभी पार्ट में, लिप्स, जड़, मतलब पूरे उसके प्लांट के पार्ट में। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो ड्राइंग है वो शो कर रहा है कि फ्लोएम जो है सभी उनके अंगों में, जो प्लांट है उनके ऊर्जा को पहुंचा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि ये डायग्राम नंबर सी में दिखाया गया है। देखो, इसमें सभी तरफ जो है ऊर्जा जो है भोजन का, उसका गति सभी तरफ हो रहा है। इसमें देखेंगे तो जड़ की ओर हो रहा है और 2 पत्तियों, बाकी ऊपर छूट गया है, नीचे सिर्फ जड़ में हो रही है इसमें, और इसमें सिर्फ पत्तियों में हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, जो प्लांट होते हैं उनके सभी पार्ट में जो है, रूट, लिप्स, सभी में ये जो है भोजन का गति होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पौधे की पत्तियों द्वारा भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। देखिए, यहाँ से फ्लोएम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए अलग अलग जो है प्रश्नों को बनाया गया है, तो उस पर आप ध्यान देंगे। है, आंसर वही जा रहा है, लेकिन प्रश्नों को पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि जड़ों, बीजों और फलों के विभज्योतक
तक, ठीक है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में देखा कि एक प्लांट में सभी तरफ जो है भोजन की जो गति है वो होती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है। तो इसका पहले हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, फ्लोएम की सभी कोशिकाओं में छिद्र दीवारें होती हैं। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। फ्लोएम का परिवहन एक दिशी होता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादनों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है। देखिए, तो ये तो नहीं होता है, और ये मृत कोशिकाओं से बनी होती है, ऐसा भी नहीं होता है, और एक दिशा में नहीं चलता है। हमने पिछले जो है ड्राइंग है उसमें देखा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी तरफ जो है पत्तियों के जो पौधे हैं और अन्य भागों तक जो फ्लोएम है वो प्रकाश संश्लेषण को लेके जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधा के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर खाली स्थान से संचित होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में, ठीक है। जो रेजिन है और गोंद है जो स्टोर होते हैं, मतलब ये एक उत्सर्जन की तरह भी काम करता है, चाहे वो गोंद को बाहर निकालना हो, तो ये जो जाइलम है इसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चालनी पट्टिकाएं मतलब साइप्लैट्स में पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि जो चालनी पट्टिकाएं होती हैं उनमें क्या पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम नली कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि वास्तविक और उल्टा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वल्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। स्थायी ऊतक का आपको एक उदाहरण जो है ये ऑप्शंस में दिया गया है, तो आपको बताना है, ठीक है। देखिए, आप प्रैक्टिस करते वक्त अपने मन से भी आंसर को लगाइए ताकि पता चले कितनी तैयारी हुई है, कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जाइलम, ठीक है। स्थायी ऊतक क्या है, जाइलम। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो जो है परिवहन में जो सहायक होते हैं उसका नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनीय ऊतक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा मतलब एपिडर्मिस में खाली स्थान की एक मोटी मोम परत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको क्या बोला जाता है, क्यूटीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खाली स्थान और खाली स्थान, आपको बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है। पादप जो ऊतक होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विभज्योतक और दूसरा है स्थायी ऊतक, ठीक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो विभाजन में, कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, दृढ़ ऊतक खाली स्थान से बना होता है। दृढ़ ऊतक किससे बना होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्जीव कोशिका, ठीक है, निर्जीव कोशिका से दृढ़ ऊतक बना होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20,
निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपको बताना है जो जाइलम का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्यू ट्यूब, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। अब देखो, मैं पहले जो क्वेश्चन कराई थी प्रैक्टिस इसी वीडियो में, उसमें बताया कि फ्लोएम क्या कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य का प्रवाह करता है, परिवहन का कार्य ये करता है प्लांट में, ठीक है। भोजन को पूरे जो है फोटोसिंथेसिस होता है, ऊर्जा बनती है उनके लिए, फिर वो पूरे बॉडी पार्ट्स में, मतलब बॉडी पार्ट्स नहीं बोलेंगे, जो है पौधे के अंग में, सभी अंग में पहुंचाते हैं, ठीक है, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 है, खाली स्थान की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस ऊतक में कठोर भित्ति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कैरेनकाइमा, जिसकी जो है जो ऊतक की जो है भित्त वाली पार्ट कठोर होती है काफ़ी, स्कैरेनकाइमा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27। पौधों में फ्लोएम खाली स्थान के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधे में जो फ्लोएम होता है वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। खाली स्थान में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ उपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मृदुतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। अग्रस्त मतलब सिरस्थ मेरिस्टेमेटिक खाली स्थान के शीर्ष पर पाया जाता है। तो ये जो होता है, जो अग्रस्त बोलते हैं, सिरस्थ बोलते हैं, ये जो होता है आपके तना और जड़ों के सिरस्थ पर, मतलब जो टिप्स बोलते हैं, टिप उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे मतलब गिर्थ में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभज्योतक, ठीक है, विभज्योतक, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक। ये पार्श्व ऐसे भी लिखाता है ना, और यहाँ पे ऐसे लिखा है क्योंकि हिंदी कीबोर्ड है इसलिए, ठीक है। तो ये जो है आज का इस वीडियो में जो है जो प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक, वो कंप्लीट हो जाता है। अगले हम सेशन में नए यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट 4 होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।